भक्ति काल का आरंभ आचार्य शुक्ल जी ने विक्रम संवत 1375 से 1700 के बीच माना है। इस काल को भक्ति का सुवर्ण युग कहा गया है क्योंकि इस काल में संत कबीर, जायसी, गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास इन समकालीन कवियों ने अपनी रचनाओं का निर्माण कर विभिन्न मार्गीय भक्ति का श्रेष्ठ काव्य संसार को दिया। उपासना वेद की दृष्टि से इस काल के साहित्य को दो भागों में बांटा गया है, एक सगुण भक्ति और दो निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति के दो भेद किए गए हैं। संतों की निर्गुण उपासना अर्थात ज्ञान मार्गीय शाखा तथा सूफियों की निर्गुण उपासना अर्थात प्रेम मार्गीय शाखा। सगुण में विष्णु के दो अवतार राम और कृष्ण की उपासना का साहित्य सृजित है, जिसे राम भक्ति काव्यधारा और कृष्ण भक्ति काव्यधारा के नाम से जाना जाता है। हिंदी साहित्य के पूर्व मध्यकाल में भक्ति काव्यधारा के साथ काव्य की अन्य परंपराएं भी रही है, किंतु मध्यकालीन भारतीय साहित्य का मूल स्वर भक्ति ही है। तत्कालीन भारत की सभी प्रमुख हिंदी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, बंगला, तमिल, मलयालम, कन्नड़ आदि भाषाओं में भरपूर भक्ति साहित्य लिखा गया है। भक्तिकालीन साहित्य के उद्भव और विकास को समुचित रूप में अवगत करने के लिए तत्कालीन परिस्थितियों को जानना तथा उनका अभ्यास करना अनिवार्य है। तो हम भक्ति काल की परिस्थितियों के विषय में जानने का प्रयत्न करते हैं। सबसे पहले राजनैतिक परिस्थितियां। हिंदी साहित्य में भक्तिकालीन समय तक उत्तरी भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो चुकी थी, किंतु इन दिनों मुगलों और अफगानों में परस्पर संघर्ष जारी हुआ। इस समय मुस्लिमों ने हिंदुओं से संबंध स्थापित कर अपना शासन दृढ़ करना शुरू किया। हम सब जानते ही हैं और इस व्याख्यान के आरंभ में मैंने बताया उसी तरह भक्ति काल का समय शुक्ल जी के मतानुसार 1375 विक्रम संवत से 1700 के बीच माना जाता है। इस कालखंड को इतिहासकारों ने राजनैतिक दृष्टि से दो भागों में विभाजित किया है। प्रथम भाग में दिल्ली पर तुगलक और लोधी वंश का शासन था। दूसरे भाग में मुगल वंश के बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां का शासन रहा। मुगल वंश राजनैतिक दृष्टि से प्रायः अशांत और संघर्षमय रहा था। 1295 में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली की गद्दी पर बैठा। उसने मालवा प्रांत और महाराष्ट्र को जीत लिया। गुजरात जीतकर राजपूत घरानों को घेर लिया और दक्षिण भारत में मुस्लिम शासन पहुंचा। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात दिल्ली का शासन बलहीन हुआ। संवत 1320 में ग्यासुद्दीन तुगलक ने उसमें शक्ति प्रदान की। कुछ काल के उपरांत प्रांतिक शासक स्वतंत्र अस्तित्व बनाने में लगे रहे। मेवाड़ में हम्मीर सिसोदिया 1326 में स्वतंत्र हो गया। इन्हीं दिनों विजयनगर में हिंदू राज्य की स्थापना हुई। मदुरा और बंगाल में दिल्ली सल्तनत के सूबेदार स्वतंत्र सुल्तान बन गए। दिल्ली में बहामनी राज्य की स्थापना हुई। कश्मीर में शाहमीर ने अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया।
15वीं शताब्दी प्रांतीय शासकों का युग रहा। इस काल में राजस्थान और मेवाड़ की उन्नति हुई। महाराणा लाखा, चूड़ा और कुंभा के शासनकाल में वह एक प्रमुख शक्ति बना। मालवा, गुजरात, बंगाल और कश्मीर के शासक स्वतंत्र अस्तित्व बनाए हुए थे। बुंदेलखंड में गढ़वाल वंशज बुंदेल सरदार राज्य करने लगा था। उड़ीसा में सूर्यवंशी कपिलेंद्र ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। बाबर ने 1526 में पानीपत के मैदान में नवीन उपकरणों के प्रयोग से इब्राहिम लोदी को पराजित किया। बाबर ने राणा सांगा को भी पराजित किया, परंतु बाबर के पुत्र हुमायूं को शेरशाह सूरी ने पराजित किया। शेरशाह के समय में ही हिंदी का अमर काव्य पद्मावत लिखा गया। शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारी अयोग्य निकले। परिणामतः मुगलों में अकबर जैसा शासक हुआ। तत्कालीन छोटे छोटे राजाओं ने अकबर का अधीनत्व स्वीकार कर लिया। मेवाड़ के महाराणा प्रताप अकेले रहकर अंत तक संघर्षरत रहे। महाराणा प्रताप का पुत्र अमर सिंह जहांगीर से 16 वर्ष लड़ा, पर अंत में उसने अधीनता मान ली। शाहजहां के अंतिम दिनों में बुंदेलखंड में चंपतराय व महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की सत्ता स्थापित हुई। भक्ति काल का साहित्य राजनैतिक वातावरण के प्रतिकूल है। इन कवियों ने न तो सिकरी से काम था और न प्राकृत जन गुणगान से सारोकार था। वे इससे मुक्त रहे। उन्होंने अपना काव्य मुक्त कंठ से गाया। सामाजिक परिस्थितियां 15वीं शताब्दी तक आते आते हिंदू और मुस्लिमों के बीच सामंजस्य की भावना निर्माण हुई थी। जीवन के कई क्षेत्रों में आदान प्रदान कर रहे थे। कुछ परिवार पूर्ववत हिंदू बनने के लिए प्रयत्नशील थे और कुछ बन भी गए थे। इनके बीच विवाह संबंध भी होने लगे थे। कश्मीर सुल्तान शाह मीर के पूर्वज हिंदू थे। उन्होंने अपनी लड़कियों का विवाह हिंदू सामंतों से कर दिया था। लड़के उल्ले शेर का विवाह हिंदू सेनापति की लड़की से हुआ। लड़की पति धर्म स्वीकार कर लेती थी। यह वैवाहिक संबंध सामंत वर्ग तक सीमित थे। जनसामान्य में जाति पाति की भावना अधिक बढ़ रही थी। इस काल में संत कबीर ने जाति पाति भेदभाव, अंधविश्वास का प्रखर विरोध किया। खान पान के कोई बंधन नहीं थे। 14वीं शताब्दी तक यह बंधन कड़े नहीं थे, किंतु आगे छुआछूत और खान पान के बंधन अधिक कड़े होते गए। शेरशाह ने जमींदारी प्रथा को बंद किया था, किंतु मुगलों ने इसे फिर से शुरू किया। बादशाह व जागीरदारों का जीवन भोगविलास तथा ऐश्वर्यपूर्ण था। शासकों को प्रजा के सुख दुख की ओर ध्यान न था। गुजरात, खानदेश और दक्षिण में अकाल पड़ने पर लगान में छूट देकर अनाज बंटवाया गया था। विलासी मुस्लिम अधिकारियों की सस्ती रसिकता से रक्षा पाने के लिए हिंदू समाज में पर्दा प्रथा और बाल विवाह का प्रचलन हुआ। कुछ मुस्लिम शासकों में रूपलिप्सा और काम पिपासा भी कम नहीं थी। अलाउद्दीन ने 50% भाग कर के रूप में बड़ी कठोरता से उगाहा था।
हिंदू और मुसलमानों के बीच शासित और शासक का भेद था, वहाँ धीरे धीरे एक दूसरे के प्रति उदार भी होने लगे थे। इस समय की धार्मिक परिस्थितियाँ, इस काल की धार्मिक परिस्थिति बड़ी शोचनीय है। विविध धर्म और संप्रदायों का प्रचलन था। इन धर्मों में परस्पर समन्वय की भावना नहीं थी। इस काल में वैष्णव तथा सूफी धर्म जड़ें मजबूत कर रहे थे। बौद्ध धर्म का विकृत रूप उभरा था। इसे देखते हैं। बौद्ध धर्म भगवान बुद्ध के महानिर्वाण के पश्चात धर्म का महायान और हीनयान, इन दो भागों में विभाजन हुआ। हीनयान में सिद्धांत पक्ष की दार्शनिकता जटिल थी। परिणामतः कम लोगों की आस्था उस संप्रदाय के प्रति बनी रही। महायान में सिद्धांतों की अपेक्षा व्यवहार पक्ष की प्रधानता थी। कालांतर में हीनयान में कट्टरता एवं संकीर्णता आई। हीनयान अधिक कट्टरता के कारण संकुचित होता चला गया और महायान अधिक उदारता के कारण विकृत होता गया। बौद्ध धर्म की इस स्थिति का पूरा फायदा शंकराचार्य और कुमारिल भट्ट ने उठाया और वैदिक हिंदू धर्म का पुनरुद्धार किया। सुसंस्कृत जनता शंकराचार्य की ओर आकृष्ट हुई। महायान संप्रदाय के कारण असंस्कृत वर्ग में तंत्र मंत्र तथा व्यभिचारबाजी से वशीभूत किए रखा। इस समय इसका कालांतर में मंत्रयान नाम पड़ा। मंत्रयान ने वाम मार्ग की मध्य, मांस, मैथुन मुद्रा आदि अनेक मुद्राओं को अपना लिया। नारी के प्रति वासना वृत्ति को साधना का आवश्यक अंग माना गया। मंत्रयान से वज्रयान निकला और उसमें 84 सिद्ध हुए। इनमें गोरखनाथ प्रमुख रहे। इन्होंने सिद्ध एवं नाथ संप्रदाय चलाया। वैष्णव धर्म शंकराचार्य के पूर्व दक्षिण से आए आलवार संतों ने भक्ति का प्रचार एवं प्रसार किया। इस समय अनेक धार्मिक संप्रदायों का निर्माण हुआ, जिनमें विष्णु भक्ति को अधिक महत्व दिया गया। विष्णु के अवतारों में राम और कृष्ण की स्थापना हुई। रामानंद ने भक्ति के द्वारा सबके लिए खोल दिए। जनभाषा में अपने सिद्धांतों का प्रचार किया। इनके पूर्व रामानुज, माधवाचार्य, निम्बार्क, चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य आदि ने अपने सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया। भगवान कृष्ण को भागवत पुराण के 10वें स्कंद में वर्णित कृष्ण के रूप में अपना आराध्य माना गया। कालांतर में भक्ति पद्धति में विलासिता व भोग की प्रधानता बनी रही। सूफी धर्म भारत पर मुस्लिमों के आक्रमण पूर्व ही सूफी कवियों ने इस्लामी वातावरण तैयार किया था। कुछ संप्रदाय प्रचलित रहे। सूफी कवियों ने भारतीय आध्यात्मिक और अद्वैत विचारधारा को अपने ढंग से स्वीकार किया और प्रेम स्वरूप निराकार निर्गुण ईश्वर का प्रबंध काव्य लिखकर प्रचार प्रसार किया। सूफी संत कवि सच्चरित, विद्वान और सहनशील थे। हिंदू धर्म के प्रति आस्था एवं विश्वास था। इसके फलस्वरूप सूफियों ने भारतीय जनता के मन को जीता। अतः इन्होंने हिंदू मुस्लिम के अजनबीपन को मिटाया। साहित्यिक परिस्थितियाँ
भक्ति काल के विचारकों ने गद्य में अपने विचार व्यक्त न करके उन्हें छंदबद्ध रूप में व्यक्त किया है। संस्कृत में इस संबंध में टीकाओं व्याख्याओं की सृष्टि होती रही। किसी नवीन मौलिक उद्भावनाओं से काम नहीं लिया गया। सिद्धांत प्रतिपादन तथा भक्ति प्रचार की भावना उस समय के समस्त साहित्य में काम कर रही है। कबीर, जायसी, सूर, तुलसी जैसे भावुक कवि भी इस मनोवृत्ति से अछूते नहीं रहे। इस युग में हिंदुओं का उच्च वर्ग संस्कृत भाषा का व्यवहार कर रहा था। मुगल सत्ता के कारण राजकाज में फारसी को स्वीकृत किया गया था। फलतः इतिहास के अनेक ग्रंथों का निर्माण फारसी में किया गया। इस काल में गद्य का प्रयोग राजस्थान की भाषाओं में और कुछ ब्रज भाषाओं की वचनिकाओं में हुआ। बादशाहों तथा राजाओं के आश्रित कवियों ने प्रशस्ति, श्रृंगार, रीति, नीति आदि से संबंधित मुक्तक और प्रबंध दोनों प्रकार की रचनाएं की। समन्वयात्मकता भारतीय संस्कृति की मूलभूत विशेषता है। सांस्कृतिक चेतना की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति सार्वभौम सत्य के आधार पर प्रतिष्ठित धार्मिक भावना और दार्शनिक चिंतन धारा के माध्यम से हुई है। कला, शिल्प, साहित्य और संगीत इन्हीं की देन है। शैव, शाक्त, भागवत और गाणपत्य जैसे प्रमुख धर्मों में ज्ञान, योगतंत्र और भक्ति की प्रवृत्तियों का समन्वय होने लगा। योग का प्रभाव उस समय इतना बढ़ा कि भक्ति, ज्ञान और कर्म के साथ भी योग शब्द को जोड़ा जाना आवश्यक समझा जाने लगा। समन्वयात्मकता की प्रवृत्ति धर्म के समान मूर्ति एवं वस्तुकलाओं में भी देखी जा सकती है। खजुराहो के वैद्यनाथ मंदिर के शिलालेख में ब्रह्म, जीन, बुद्ध तथा वामन को शिव का रूप कहा गया है। भक्ति आंदोलन इसी समन्वयात्मक प्रवृत्ति का परिणाम है। इसी काल में हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियां एक दूसरे के निकट आई। संगीत, चित्र तथा भवन निर्माण में समन्वय आरंभ हुआ। साहित्य ने भी एक दूसरे से प्रभावित रखकर इनका प्रयोग किया। नायक नायिकाओं के नयनाभिराम चित्रों तथा विविध कलाओं के रूप में दोनों की चित्रकलाओं का समागम दर्शनीय है। काव्यों में भी राग रागिनियों का प्रयोग किया जाने लगा। भक्ति काल को साहित्य की दृष्टि से सुवर्ण युग कहा गया है। इस काल में भारत की लगभग सभी भाषाओं में साहित्य सृजन हुआ है। भक्ति काल ने हिंदी को सूर, तुलसी, कबीर, जायसी, मीरा, रहीम, रसखान जैसे प्रतिभा संपन्न साहित्यकार दिए हैं। भक्ति साहित्य एक साथ हृदय, मन और आत्मा की भूख को क्षमता है।